नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी और मिल सखी हाजिर हूँ लेकर दिल की ओपन स्टेज। दिल की ओपन स्टेज, जी हाँ, गीत, गज़लें, शायरी, फरमाइशी गीत सब है हमारे पिटारे में। और चूँकि आज फ्राइडे नाइट है तो फिर हम कोई उन्वान लेकर नहीं आए हैं, लेकर आए हैं कुछ कव्वाली, कुछ गज़ल और कुछ फरमाइश। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं खूबसूरत गज़लों से, गीतों से। और बात प्यार मोहब्बत की है, इश्क की है, तो हम ये कहते हैं कि इस गीत को सुनने से पहले एक शेर तो बनता है कि गालिब साहब ने क्या खूब कहा है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कव्वाली और सुन रहे हैं गज़लें, यानी दोनों का दौर चलेगा अभी, और उसके बाद आपके फरमाइशी गीतों का दौर है। आज हमारा कोई उन्वान नहीं है, आज है मस्ती भरे गीत, प्यार मोहब्बत, कव्वाली, गज़लें और मोहब्बत भरे गीत हैं और साथ ही फरमाइशी गीत हैं। और बढ़ते हैं गीतों की और एक इस गीत को सुनने से पहले आज सुबह सुबह जब मैंने सेलेक्ट किया कि कौन सा गाना आपके लिए लेना है, तो जो मैंने गज़ल चुनी तो एक शेर हुआ कि खूबसूरत था कि उसकी नकाब जरा सी क्या सर की सखी, उसकी नकाब ज़रा सी क्या सर की सखी, क्या सर की सखी, यूँ लगा कि जैसे बदली से चांद निकल आया, यूँ लगा कि जैसे बदली से चांद निकल आया, उसकी नकाब जरा सी क्या सर की सखी। दोस्तों, नकाब सरकेगी तो चांद बदली से निकलेगा ही, और जब चांद बदली से निकलेगा तो दिल को रोशन करेगा, ये तो जग जाहिर है। और हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, करते हैं उनसे बात। आज देखिए वो क्या कहते हैं दिल की बात। हेलो हेलो उर्मिल जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं सुदर्शन मैम? बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। हाँ जी, ऐसा ही है। आपको एक बात बताऊं, आपने काफ़ी दिन से आपसे बात नहीं हुई, तो हमें भी लग रहा था कि एक शायर कहीं गुम हो गया हमारा, जो दिल की ओपन स्टेज में दिल की बात शायरी में कहते हैं, फिजूल की बातें कभी नहीं करते, है ना? हमेशा मैंने, हाँ, तो मैं सोच रही थी कि एक जयदीप जी और एक आप, दो ऐसे शख्सियत थी जो कि मुद्दे पे बात करती थी प्रोग्राम के मुतालिक। तो मैंने भी उर्मिल जी यही देखा, थोड़ा सा मैंने कुछ दिन मैंने नहीं किया कि मुद्दे पर तो बात कम होती है, बाकी की बातें ज्यादा हो रही थी। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि टॉपिक पर ही बात करनी चाहिए। आपका जो भी है, अगर आप किसी चीज को बोलती हैं, आज हम काजल पर बोल रहे हैं, आज हम चूड़ियों पर बोल रहे हैं, तो हमारे पास अगर कोई पोइट्री है, कोई गजल है, तो हम उसको सुनाएं तो वो ज्यादा अच्छा लगे। बजाय हम बात करें तो आपका टाइम वेस्ट करें और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, कोई उस पर ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बात करूंगी आपसे, फिर आज मुझको मौका मिला, चलो नहीं, आप पता है, दिल खोल के बात कीजिए जो भी दिल में है, क्योंकि दिल के रिश्तों के स्टेज। और मैं आपको एक बात, ओपन स्टेज का मतलब यही है, दिल की ओपन स्टेज का मतलब यही है कि आप जो भी टॉपिक लाएं हम उसी पर बात करें, हम इधर उधर की बातें ना करें। तब तो हमारा जो 1 घंटा है वो ठीक। मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं खुद इस चीज़ से मैं ये बात कहना चाहती थी और आपने कह दी, बहुत अच्छा किया। जब मैं प्रोग्राम करती हूँ तो मैं कॉल आती है, प्रोग्राम के मुतालिक बात होती है तो अच्छा लगता है। किसी को कॉल आई, मुझे तो जुकाम है, मुझे तो बुखार है, मेरे तो ठंड है, यहाँ पे तो बारिश हो रही है, अच्छा हाँ, आप तो नाराज हैं, आपका गला खराब है, और ये तो ठीक है। दूसरी चीज है, कॉल लगा लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि फिर कॉल लगा के बात जो करनी होती वो नहीं करते, काफी देर वो पीछे टीवी उनका चलता है, टीवी की आवाज आती है। मैंने यही, इसलिए मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि डिस्टर्बेंस फजूल की होती है, काम की बात होती नहीं है, तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। एक बात और है ना, हाँ, मैं आपको बता ही दूं कि जो है आपका दिल की ओपन स्टेज का ये है कि हम अपने दिल की बात करें, का मतलब ये है कि हम पर्सनल बात करें। दिल की बात करने का मतलब है आपकी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करें। बिल्कुल,
मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और अच्छा हुआ आपने बात कह दी। और कई बार तो ये होता है कि कॉल कर लेते हैं और फिर कॉल लगा करके बात करते हैं कि जी मेरी फरमाइश है। हम पूछते हैं कि क्या फरमाइश है, तो कहते हैं कि अभी याद नहीं आ रही है। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि जब याद मन में सोच लें कि क्या फरमाइश करनी है, और जब कॉल लगाएं तो बताएं कि ये फरमाइश है, लिख लें। हाँ जी जी, तो ये चीज है। मैं फरमाइश बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे गाने मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा गाना नहीं है कि मैं फरमाइश जो मैंने सुना हुआ ना हो, ऐसा कोई नहीं है। सही बात है। और नहीं, अपनी पसंद बताइए, अपनी फरमाइश बताइए, बाकायदा हम नाम लेके। अभी हमने देखा ना, मनीषा मैम है, संगीता मैम है, पूनम मैम है, वो टू द पॉइंट बात करती है कि मेरी ये फरमाइश है, नमस्कार धन्यवाद, है ना। हाँ, प्रोग्राम की गरिमा बनी रहती है, अच्छा लगता है। फरमाइश की बात करें, बाकी इधर उधर की मैंने बस नोटिस किया, फिर मैंने कहा चलो आज हम नहीं की बात नहीं। और आपको मजे की बात बताती, जो बात मुझे कहनी थी वो आपने कह दी, मेरे मन का बोझ आपने हल्का कर दिया। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। क्या नहीं, मैंने कहा आप पूछेंगे कि आपने फोन क्यों नहीं किया, तो हम झूठ क्यों बोले भाई, हमारे मन में नहीं। अब हमारे सभी दर्शक इस बात को सुन रहे हैं कि जब भी कॉल करें तो ये ध्यान रखें, कॉल करने से पहले ही सोच ले फरमाइश क्या है, मौसम कैसा है, मेरा गला कैसा है, मैं नाराज हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। कोई भी जो प्रोग्राम से मुतालिक बात नहीं है, जो प्रोग्राम की गरिमा के लिए ठीक नहीं है, पर्सनल चीजें नहीं हमें डिस्कस करने की। हाँ, तो सिर्फ आप जिस गीत की फरमाइश करते हैं, गीत की फरमाइश कीजिए। आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ शायरी करनी है, एक चीज और है, उस शो के मुताबिक, उस टॉपिक के मुताबिक आप शायरी सुनाइए, जैसे कि आप सुनाते हैं अक्सर, है ना। राइट। हाँ, तो अगर नहीं है मेरे पास तो कोई बात नहीं, हम आपको नमस्कार करके बंद कर देंगे। बिल्कुल, उस दिन हम आपको कोई फरमाइश बता देंगे, कोई गाना बता देंगे। सही बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास हो वो चीज, ऐसा भी नहीं होता, हो तो जरूर सुनाते हैं। तो आज आपका क्या है? आज तो मैं गजल, कुछ गजल है, कुछ कव्वाली है और कुछ फरमाइश है। ठीक है, तो हम भी गजल पेश कर सकते हैं? जी हाँ, 2 शेर प्रस्तुत कर सकते हैं जी। जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, या जज्बाए दिल घर में चाहूं, कसम परवाने की, इतना तो मेरी खातिर करना, उस वक्त भड़क कर गुल होना, जब साहिबे महफिल आ जाए, हर चीज मुकाबिल आ जाए और सामने आ जाए, दिल की खलिश चल यही सही, चलता तो हूँ उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना, जब रंग पे महफिल आ जाए, उस वक्त मुझे चौंका देना, ऐ जज्बाए दिल घर में जाऊं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी गज़ल रखी, अपनी बात रखी और दिल की बात भी रखी। और हमारे जितने भी दर्शक हैं सब ने बात सुन ली। अगर मुझे उम्मीद है आगे से वो अपने बात का, अपने उन्वान का जो बात कह रहे हैं कॉल पर पर्सनल टॉक ना करें। और या तो हमको वो बुरा भला कहेंगे और या फिर ठीक बात करेंगे। सही बात, 2 में से एक काम होगा। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शुक्रिया मैम। कोई बात नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट मैम जी। दोस्तों, दिल की बात यही तो होती है कि हमारा जो कार्यक्रम है दिल के ओपन स्टेज, उसमें हम डेली गीत लेके आते हैं, आपके वीकेंड में फरमाइश लेकर आते हैं। हाँ, कभी कभी आप पूछ सकते हैं कि
हम दिल की बातों में ये तो कह सकते हैं कि आपको सुनकर हमें अच्छा लगता है, आपको देखकर हमें अच्छा लगता है, पर वो मौसम की, दिल की, इधर उधर की बातें ना करें, है ना, मुद्दे पे बात करें, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें, बस यही मेरी आप सभी से अपील है। और हेलो हेलो, नमस्ते उर्मिल जी। नमस्ते मंजित मैम, कैसे हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हाँ जी, तो बड़े दिनों से मैं सोच रही थी, मैंने बोला सुदर्शन मैम आए नहीं है काफी दिनों से, क्या बात होगी, ये आपसे पूछूंगी, तो आज उन्होंने बता दिया कि क्या बात है। हाँ, और उन्होंने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कही। ये है ना कि जैसे हम मेरे जैसे हैं, वो तो कोई ऐसे कुछ सुनाते नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आधी नहीं, लेकिन जब आप नहीं, लेकिन आप सुनाते नहीं है, लेकिन आप हमेशा बहुत गरिमापूर्ण बात करते हैं, आप अपनी फरमाइश रखते हैं। हाँ, नहीं लगाते हैं, वो तो इतना टाइम लगाते हैं, सकीना मैम है वो भी टाइम लगा देती हैं। ये बातें वो सुन रहे होंगे। नहीं सच्ची बात है। और मजे की बात है, मजे की बात है, दोनों होल्ड पर है। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखूंगी, लेकिन ना लगाऊं, लेकिन मुद्दे की बात है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबने अपने कंधे पर जो है बंदूक रखवा ली, मेरे कंधे सुरक्षित है। आप खुद ही सब कुछ कह रहे हो, मैं बच गई हूँ कहने से। और वाकई आपने जो मैसेज दिया है, देखिए ये जो टीवी चैनल है, जस्ट टीवी चैनल, जो ये माध्यम है हमारा, ये इंटरनेशनल टीवी चैनल है ना, कई कंट्रीज में जाता है, इंडिया से प्रसारित होता है, चंडीगढ़ से है, अपना हेडक्वार्टर यूएसए में है, लेकिन हम लोग यहाँ से प्रोग्राम करते हैं और वो इतने अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पे मतलब वाहियात बातें होती हैं, फिजूल की बातें होती हैं, वो उससे क्या होता है कि एक तो दूसरों को इंटरेस्ट नहीं होता इन बातों को, तीसरी बात है कि गाने कम हो जाते हैं हमारे। जी हाँ जी, है ना, अच्छे गाने। टाइम नहीं लूंगी क्योंकि हमने अपनी फरमाइशी गाने भी बताइए जी। और मेरी एक ना 15 अगस्त की एक मेरी फरमाइश जी, वो नेक्स्ट वीक नहीं रखी है, तो देख लेना, नेक्स्ट वीक में है, लेकिन बताइए आप, 15 अगस्त के आसपास मैं ही रहूंगी, आप बताइए जी। पूर्व और पश्चिम का गाना है प्रीत जहाँ की रीत वहाँ, मैं गीत वहाँ। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नोट कर ली फरमाइश और बेहद शुक्रिया। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय बाय। हेलो, नमस्कार बेटा जी नमस्कार सैयद साहब, आज गीत और गजलों की और फरमाइशी गीतों की बात है, क्या कहना चाहेंगे, कोई शेर सुनाना है आपको? एक शेर जी सुनाइए। उनके आने से जरा सी तस्की हुई थी, उनके आने से जरा सी तस्की हुई थी जी, मुखालिफ ने खबर दी कि वो जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। गालिब ने उनके आने से जरा सी तस्की हुई थी, जैसे नाते कह लो या मुखालिफ कह लो, एक ही मजमने में आता है बेटा। नाते ने खबर दी कि वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो सारा मजा किरकिरा हो गया उसके बाद फिर खबर सुन के। जी बेहद शुक्रिया सैयद साहब। आप शायरों का प्रोग्राम में देखा था बेटा जी, आपके तो मुझे चटपटे शायर बदल के लाई हो, बदनी कहाँ से ढूंढ के लाती है जी सैयद साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल सैयद साहब, तो बहुत जो है समय हमारे पास कम होता है, तो आपसे आवाज़ सुन के, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों हाजिर हूँ ब्रेक के बाद दिल के ओपन स्टेज में, और अब दौर चलेगा फरमाइशी गीतों का। तो वक्त को नहीं गंवाएंगे, सीधा फरमाइश पर आएंगे, क्योंकि गीतों को जितना सुना जाए उतना कम है। बातों का क्या है, कितनी भी कर लो, लेकिन गीत ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। और सुनते हैं पहली फरमाइश, और ये फरमाइश किन की है ये हम बताएंगे गीत के बाद, क्योंकि अगर हमने पहले ही बता दिया तो आप में से किसको पता चलेगा कि मेरा गीत है ना, आपकी फरमाइश है। तो जिनकी फरमाइश है वो गौर से सुन लीजिए। और दोस्तों ये गीत आपने सुना धड़कन फिल्म से था, और फरमाइश थी मनीषा जी की। और इस हफ्ते हमारे पास 2 फरमाइश थी और दोनों लगा दी हैं। तो एक और गीत जो हमारी पसंद का है, बेहद खूबसूरत है, आपके लिए है कि एक शेर अर्ज़ करती हूँ इस गीत से पहले, बिल्कुल ताज़ा शेर है कि बड़ी कमाल की पायल है उसकी,
बड़ी कमाल की पायल है उसकी, पैरों में वो पहनती है और रुनझुन मेरे दिल में होती है। बड़ी कमाल की पायल है उसकी। दोस्तों करोगे याद तो हर बात याद आएगी। और देखिए ना, आपकी सखी फिर नेक्स्ट वीक भी तो लौट कर आएगी, तो कहीं नहीं जाएगी, लेकर आएगी बहुत सारे प्यारे गीत, फरमाइशी गीत, देशभक्ति के गीत, और अपने अंदाज के साथ फिर लौट कर आएगी। किसी भी इन्फो के लिए आप हमें ईमेल करें, info@justbroadcasting.com पे संपर्क करें। अपना ख्याल रखें, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ दीजिए अब इजाज़त। खुश रहिए, प्रणाम।